देखो अगर हम लोग तत्कालिक कारण बताएं, तत्कालिक रीजन बताएं इसका, तो पहला तो हमने वही बोला था कारतूस वाला था, ठीक है। कारतूस क्या था कि उसमें सुअर की और गाय का जो फैट था, उस फैट से उसको चिकना किया जाता था, और क्योंकि उस कारतूस को भरने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था, तो फॉर दैट रीजन जो राइफल्स थी, एनफील्ड की जो राइफल्स थी, उसके कारतूसों का जो सुअर और ये सब मिला, वो पहला तात्कालिक कारण था। दूसरा ये भी बोला जाता है कि जो मंगल पांडे, कल शायद मैंने बोला भी था, मंगल पांडे कहाँ के थे सैनिक, मंगल पांडे था बैरकपुर का, बैरकपुर। और बैरकपुर का क्या था, वो सैनिक था जिसने कि इस राइफल, इस चर्बी को यूज करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे क्या दे दी गई थी, इनकार कर दिया था ना, तो इसलिए उसे फांसी दे दी गई। प्लस प्लस आप देखोगे मेरठ, ठीक है, मेरठ के 75 सैनिकों ने, ठीक, मेरठ के 75 सोल्जर्स ने भी इसी कारतूस को, सेम कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, यूज करने से मना कर दिया था, ठीक है। यूज करने से जब इसने मना कर दिया, दैट मींस कि फिर से वही विद्रोह का दमन किया जाएगा। तो इन सभी 75 सोल्जर्स को क्या किया गया था, सोल्जर्स को जेल में बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं मिलकर क्या थी, क्रांति को तुरंत स्टैंड आउट करने का कारण बनी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये साइड है, आपका पूर्वी साइड है, जहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, मेरठ आपके यूपी साइड में है। तो आप बोलोगे जो नॉर्थ और बैरकपुर, ये दो साइड से ही क्या हुआ, क्रांति का स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। तो तात्कालिक कारण पता चल गया। अब राजनीतिक कारण क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों की नीति थी, ठीक है। अंग्रेजों की नीति क्या थी कि वो जो कुछ रियासती थे, जैसे कि हम लोग देखेंगे कौन कौन से रियासती इलाके थे, उन रियासती इलाकों का वो विलय करवाना चाहते थे, प्रत्यक्ष विलय करवाना चाहते थे, जैसे कि जो अंग्रेजी शासन का जो एरिया है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। जब आप ज्यादा मैक्सिमम एरिया पे आपका कब्जा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना शासन चलाने में, क्योंकि इसी को तो साम्राज्य विस्तार कहते हैं, नीति कहते हैं। तो ये सारे लोगों में क्या था कि उसको बढ़ाना था, उनको विलय करवाना था, और वो प्रत्यक्ष विलय कर कुछ कुछ लोग करना चाहते थे, कुछ कुछ लोग नहीं करना चाहते। और अगर मान लो ये विलय हो भी जाता, तो जो अपर मिडिल क्लास हैं या जो हाई क्लास के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, उनको बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जा रही थी, ठीक है। तो वो क्या हो जाते थे, बेरोजगार हो गए। तो ये सारे जो सिचुएशंस थे, ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कारण था जिसका इस 1857 का विद्रोह का। धार्मिक कारण बताइए। धार्मिक कारण अगर हम देखें तो ईसाई, जब ब्रिटिशर्स क्या थे, क्रिश्चियंस थे, ईसाई धर्म को पालन करने वाले थे, तो उनके साथ वो क्या, कौन सी संस्कृति लेके आए थे, पाश्चात्य संस्कृति लेके आए थे। तो वो क्या कर रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ पे विस्तार करना चाहते थे, हमारा धर्मांतरण कर रहे थे। तो ये सारी जो कारण थे हमारे, वो हमारे यहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे। प्लस उन्होंने जो हिंदू धर्म का जो एक एक्ट, एक अधिनियम बना था, उसमें हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन भी लाए थे, तो वो भी हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये सभी चीजें मिलकर क्या थी, हमारा धार्मिक कारण। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ प्रथाएं चल रही थी, सती प्रथा हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ, फिर संपत्तियों में लड़कियों का भी हिस्सा, ये कुछ अच्छे फैक्ट्स थे उनके। लेकिन देखो जो कुछ रूढ़िवादी भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज में कोई रूढ़िवादी नहीं होगा जो गलत को प्रोत्साहित नहीं करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो जो कुछ रूढ़िवादी हिंदू थे, जो कुछ रूढ़िवादी धार्मिक लोग थे हमारे, वो इन सब चीजों को बोलते कि इसमें हमारा अधिकार है, हमारा निर्णय लेने का अधिकार है, वो क्यों हमारी अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं, या वॉट एवर में भी। तो ये भी अंग्रेजों के आने के बाद बंद हो गया था, एक्ट बन गया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी धर्म सुधार में। सो ये भी कारण था एक कि धार्मिक, आप बोल सकते हो 1857 के रिवॉल्ट का धार्मिक कारण। अब आर्थिक कारण सोचिए क्या होगा। बिल्कुल, टैक्स तो एक सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स, ये क्या था कि जो सिपाही वर्ग थे ना, उनकी शिकायतें थी कि सिपाही वर्ग सिर्फ कृषक थे, मतलब सिर्फ किसान रहेंगे, और उनको बहुत ज्यादा टैक्स और ये सारी चीजों पर बहुत ज्यादा लोड दिया गया था। प्लस ये जो गृह उद्योग होते हैं, जो हमारे यहाँ की शिल्प होती है, जो गृह उद्योग होते हैं, तो इनसे भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहती है किसी भी देश की। भले ही परसेंटेज कम रहता है, बट दे आर अफेक्टेड, राइट। तो हम कहेंगे कि आर्थिक उद्योग में क्या था कि जब ये अपना शासन बैठा लिया तो पाश्चात्य से अपने उधर से वो सामान लाते थे, जो कि सामान यहाँ के गृह उद्योग को काफी ज्यादा अफेक्ट करता था। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ योर इकोनॉमिक 1857 की क्रांति का, ठीक है। सैन्य कारण क्या था, सैन्य भीतर बहुत ज्यादा अपमानित जो इंडियन सैनिक होते थे ना, एक्चुअल में जो इंडिया उस दौरान जो इंडिया जो छावनी बनी होती थी, सेनाओं की छावनी होती है ना, तो वो जो बेस था ना, उस बेस में अलग किस्म का ट्रीटमेंट होता था। एक
सी ऑल्थ्रो ये 1857 का विद्रोह विफल हो गया था। 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था, विफल हो गया था। विफल होने के हम बहुत सारे कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो इसमें जो लोगों की सहभागिता थी बहुत ही ना के बराबर थी। जो मिडिल क्लास लोग थे ना वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिए थे। नो मिडिल क्लास पीपल, नो मिडिल क्लास पीपल पार्टिसिपेट। ठीक, फिर संसाधन की कमी, संसाधनों की कमी। तो इसी वजह से जब ये पार्टिसिपेशन का देखते हैं ना तो बोला जाता है कि ये एक सैनिक विद्रोह था। पर ऑल्थ्रो हम लोग जब इसको राजस्थान में भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि जन विद्रोह के रूप में, पर फिर भी यार वो आपके जो अंग्रेज थे उनके पास संसाधन, उनके पास संसाधन की बंदूक वगैरह लड़ने के, लोग के हर तरह के संसाधन, कोई घायल हो जाए तो उसकी चिकित्सा का संसाधन, सभी संसाधनों की भरपूर इनफ था, सफिशिएंट था। किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। इनके पास कुछ नहीं, इनके पास धन ही नहीं है, पर हाँ बल था, वो लड़े, ये उनकी बहुत चेतना थी। तो ये संसाधनों की कमी काफी उसको अफेक्ट करती है। प्लस जो हमारे दक्षिण की ओर से रियासत थी, हैदराबाद हुआ, ये सारे, मैसूर हुआ, ये सब उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं किए, किनारे कर लिए थे ऐसे, जस्ट लाइक दैट। और हम ये भी जानते हैं कि रियासतें तो ऑलरेडी उनके साथ संधि किए हुए थे। 550 रियासत थी जब भारत स्वाधीन हुआ था। 1947 में जब भारत स्वाधीन था तब भी हमारे पास 550, इसीलिए एकीकरण हुआ था उस 550 को भीतर डालने में। सो आपके जैसे रियासतें हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कश्मीर हो गया, राजपुताना के जो छोटे छोटे राज्य थे, राजपुताना यानी राजस्थान के जो छोटे छोटे राज्य थे, बिल्कुल भी 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे। तो यार तुम्हारे ही लोग तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं तो तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो। तो आप बोलोगे कि दक्षिण भारत जैसे कि आपके हैदराबाद, मैसूर एक्सेट्रा, प्लस आपके राजपुताना के कुछ छोटे राज्य, ये बिल्कुल भी क्रांति में हिस्सा नहीं लिए। 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिए। अब इसे इसको समझिए क्योंकि मैंने पूरा का पूरा मटेरियल आपको पहले भेज दिया है। तो इन लोगों ने बिल्कुल भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। सीमित संसाधन हो गया, मिडिल क्लास आया नहीं, और विद्रोह कहाँ। फिर एक देखिए, जब आपके पास कोई भागीदारी किसी एरिया से पर्टिकुलर, अगर आपके पास भागीदारी ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रीजन से ही लोग इकट्ठा हुए, तो कुछ रीजन से ही लोग इकट्ठा हुए तो वो उसी कुछ रीजन को ही प्रभावित करके, भारत इतना बड़ा है, ब्रिटिश सरकार इतनी बड़ी है, इतने जगह को चेक के रखी है, तो हम कहेंगे जो विद्रोह का जो क्षेत्र था ना वो बहुत ही सीमित था। देखो ना यार, क्या है, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, मेरठ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, दक्षिण तो पूरा गायब ही है, महाराष्ट्र इधर उधर का सब गायब है। तो बचा क्या है, इतने से में तुम कर लोगे कुछ? वो इतने पापी, इतने भरपूर संसाधनों से घिरे हुए, तो क्या तुम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। झांसी और ग्वालियर, बस यही तो है। और कहाँ पे तुम्हारा विद्रोह हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। ठीक, तो उनका ये कारण था। अच्छा, अब इस विद्रोह का एक्चुअल में जो ब्रिटिश सत्ता थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताओ जरा सा। देखो, जब भी कोई विद्रोह होता है, जब कोई चीज कहीं पर राज करती है और उसका विद्रोह होता है, तो भले ही वो विद्रोह में राज करने वाले जीत जाए, लेकिन उनके मस्तिष्क में ये बात जरूर आती है कि हमारे में कुछ तो पॉइंट्स कम थे, कि ये विद्रोह जगह हमारे में कुछ तो कमी थी। सो सेम वे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के विरोध ये विद्रोह था। तो पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था। इस विद्रोह का जब हो गया, सब कुछ मिट गया, तो जो प्रशासन जो आई ना, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश सत्ता डायरेक्ट खुद आई। अब जो ब्रिटिश क्राउन था, जो रानी एलिजाबेथ का शासन था, पहले तो वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज देते जा रहे थे 20-20 ये विद्रोह हुआ तो डायरेक्ट प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से उनकी एंट्री हो गई। दूसरी बात, ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय आ गया। तीसरी बात, उन्होंने जो उनकी जो सेना थी उस सेना का फिर से रीऑर्गेनाइज करवाया गया। ब्रिटिश, देखो मैंने शायद क्लास में कभी बोला होगा कि आपका जो बहुत सारे यूरोपीय जो देश थे वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए, बट टिकी सिर्फ अंग्रेज थी, ज्यादा दिनों तक टिकी भी अंग्रेज थी, ज्यादा सामना उन लोग क्षेत्रों पर ठीक ना कहे तो बात मैंने वो भी बोले, पुर्तगाली ज्यादा 61 में निकले थे वो गोवा से, दैट इज डिफरेंट, बट वो गोवा तक अरेंज थे, पर ये अंग्रेज बहुत बड़ी जगह पर घेरे पड़े थे, तो शक्तिशाली भी वो ज्यादा। तो उनका जो सैन्य जो हथियार था ना ब्रिटिशर्स का, काफी अपग्रेडेड वर्जन था, काफी सक्षम था, और उनके सैनिक भी काफी अपग्रेडेड थे, सक्षम थे, काफी डिसिप्लिन थे, काफी कठोर थे, तो इसलिए वो राज कर पाई थी।
तो ये विद्रोह हुआ तो उनके दिमाग में ये चीज आई कि ऐसा क्या है कि हमारे सेना को भी विद्रोह तो सेना की तरफ से स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने सेना को इस विद्रोह के सब चीज खत्म अरेंजमेंट में फिर ये भी उनका एफर्ट था कि वो अपनी सेना को फिर से रीऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका क्या था 1857 की क्रांति थी। अब बताओ कहाँ पर, हाँ एक और पॉइंट आप बोलना कि जब ये पूरा हो गया ना तो उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई बहुत ज्यादा। इनका धार्मिक क्या था कि ये खुद को तो इसमें थे क्रिश्चियन थे। अब सहिष्णुता और असहिष्णुता में मुझे बताओ क्या अर्थ होता है? सहिष्णुता मतलब हम उसके लिए अच्छे व्यवहार अच्छा रुख अपना रहे हैं, और असहिष्णुता मतलब हम उनके लिए अच्छा रुख नहीं। तो ये जो आपके पुर्तगाली थे ना, जैसे एग्जांपल ये जो आपके पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जब आके अपना अब वो पूरा का ना वो तट उन्होंने अपना ले लिया था, गोवा के साइड का पूरा तट पर उन्होंने राज कर लिया था। राज इन द सेंस कि अब कोई भी जाएगा आएगा कुछ भी जाएगा उनको कर देगा, उनसे टैक्स लेगा, उनसे टोकन लेगा तभी आएगा जाएगा। तो पुर्तगाली ऐसा सिचुएशन पे आ गए थे, और साथ ही साथ वो धार्मिक असहिष्णुता पे भी आ गए थे, तो उनके विफल होने का कारण ये भी है। तो सिमिलरली ये जो क्रांति थी इससे पहले ना ये धार्मिक असहिष्णुता थी, मतलब कि वो जबरदस्ती, अभी बोला मैंने ना कारण का तात्कालिक धार्मिक कारण। तो इस विद्रोह के बाद जब उन्होंने अपने सैनिकों को रीऑर्गेनाइज किया, साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता भी अपनाई कि बोला ठीक है चलो हम लोग हिंदू धर्म के प्रति जो अपनी गलतियां हैं, जो हम लोगों ने परंपराओं को इफेक्ट कराया या कुछ भी XYZ किया, उसके प्रति हम लोग सहिष्णुता आदर भाव करेंगे और इसका वादा करते हैं, मतलब कोई गलत स्टेप्स नहीं लेंगे। तो दीज आर यूरे विद्रोह का निष्कर्ष क्या निकालोगे? नहीं लिया क्रांति में देखिए, बहुत प्रॉफिट ये लिया बेटी सरकार ने। ये जो विद्रोह था, अगर कोई कहे 1857 के विद्रोह का निष्कर्ष निकाले कंक्लूजन, तो हम यही कहेंगे कि 1857 का विद्रोह भले ही हम विफल हुए, पर ये विद्रोह हर मानव के जो भारतीय है उसके दिमाग में ये डाल दिया कि हम गुलाम हैं और हमें लड़ना है, वरना हमारी परिस्थितियां उठेंगी नहीं। इसका मतलब कि राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला क्रांतिकारी विद्रोह था वो यही था, मन में क्रांति जगाने का ये वही था। और हम इसमें हार गए, पर साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि हमें क्या चाहिए, हमारे में क्या कमी है, हमें संगठन बना के रूप में, हम अकेला कहीं नहीं रह सकते, हमें संगठन बना के काम करना पड़ेगा। क्लियर है ना?